नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवीसी मेटा टोकन के विड्रॉल को लेकर। साथियों, कल रात यानी कि 1 अप्रैल की रात को 10-11 बजे के आसपास से ही सिस्टम ने पीवीसी मेटा टोकन के विड्रॉल की जो प्रोसेस है उसे शुरुआत कर दी है। और अभी जो हम देख पा रहे हैं वो कि पीवीसी मेटा टोकन की जो स्टेकिंग पर लगे हुए टोकन थे, उन स्टेकिंग के टोकन्स को विड्रॉल किया जा रहा है, कुछ शर्तों के साथ, कुछ नए बदलावों के साथ। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, उनके विषय में हम बात करते हैं। साथियों, इस विषय में मैं केवल आपको इस अपडेट के बारे में ही बताऊंगा, क्या लाभ है, क्या हानि है, और कभी बात कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो अभी जल्द से जल्द वीडियो पूरा कर देता हूँ। साथियों, सबसे पहली अपडेट, यदि आप pvcmeta.io की साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो स्टेकिंग की जो रिपोर्ट होती है, जहाँ हम सीड स्टेटस होता है, वहाँ पर उनके नामों में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। देखिए, जहाँ पहले हमको टोटल स्टेक, टोटल रिलीज, टोटल विड्रॉल और अवेलेबल लिखा हुआ दिखाई देता था पिछली रिपोर्ट में, अब वहाँ पर स्टेकिंग, जो स्टेक्ड पीवीसी और उसके बाद में सीड रिवॉर्ड, रिडीम और अवेलेबल, ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक अंतर देख सकते हैं कि पहले मात्र टोकन की बात की जाती थी कि जितना टोकन आपने लगाया है, कितना आपको मिलना है और कितना आप निकाल चुके हैं। लेकिन इस बदलाव के बाद टोकन को रिवार्ड के रूप में बदल दिया गया है। दोस्तों, एक छोटी सी बात है कि जहाँ आपको टोकन लिखे हुए आ रहे थे, वहाँ पर अभी सीड रिवार्ड लिखे हुए आ रहे हैं। दोस्तों, दूसरी बात जो रहेगी, मिनिमम 1 पीवीसी मेटा टोकन और अधिकतम 5 पीवीसी मेटा टोकन तक ही आप निकाल सकते हैं। हालांकि अधिकतम टोकन की सीमा लिखी नहीं गई है, लेकिन 5 से ज़्यादा टोकन विड्रॉल नहीं हो पाएंगे, सिस्टम उसकी अनुमति नहीं दे रहा है। साथियों, अगर आप देखेंगे ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर, तो पहले यहाँ पर पीवीसी मेटा लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब पीवीसी मेटा को सीड रिवार्ड का नाम दे दिया गया है। अब उसी के नीचे आप देखेंगे तो जो ट्रांसफ़र की जो चार्जेस कटते थे, वहाँ पर ट्रांसफ़र चार्जेस एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा था, अब उसे अब हटाकर कर दिया गया ब्लॉकचेन फ़ी एप्लीकेबल, ताकि ये ना लगे कि चार्जेस भी पीवीसी मेटा द्वारा ही काटे जा रहे हैं और ये फीस बीएनबी के रूप में काटी जाएगी। तो यहाँ पर 5 सेंट से लेकर 20 सेंट यानी कि 0.05 से लेकर $0.20 तक के जो बीएनबी चार्ज के रूप में काटे जा सकते हैं। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, तो पर्याप्त बीएनबी आपके वॉलेट में अवश्य रखें जब भी आप अपने स्टेकिंग से पीवीसी मेटा टोकन का विड्रॉल करें। अब बात करते हैं इस अपडेट की सबसे जरूरी जानकारी पर। दोस्तों, सिस्टम ने 2 पॉइंट्स में टोकन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया के बारे में एवं शर्त के बारे में बताया। देखिए, पहला है कि सीड रिवार्ड 85% पीवीसी मेटा के रूप में दिए जाएंगे और 15% फॉर्म वैल्यू के रूप में। अब देखिए, स्टेकिंग पर हमने टोकन ही रखे थे, तो सीड रिवार्ड टोकन के रूप में ही मिलेगा, लेकिन 85% यानी कि 5 टोकन आप मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते हैं, तो 5 टोकन विड्रॉल करेंगे तो 4.25 जो 85% होता है, तो 4.25 टोकन ही मिलेंगे। बाकी के जो 0.75 टोकन रहेंगे उनके आपको फॉर्मिंग वैल्यू दे दिए जाएंगे, जिसे बीयूएसडी मानते हैं हम, जो फॉर्म वैल्यू को बीयूएसडी मानते हैं, तो बीयूएसडी के रूप में मिल जाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जिस तरीके से पहले हमें टोकन फार्मिंग के रिवार्ड से 85% बीयूएसडी के टोकन मिलते थे और 15% के हमें बीयूएसडी ही मिलते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमें टोकन दिए जा रहे हैं, तो 85% जो टोकन रहेंगे वो टोकन के रूप में ही मिलेंगे, लेकिन जो 15% टोकन रहेंगे ना, उन टोकन की कीमत के आपको बीयूएसडी यानी कि फॉर्म वैल्यू दे दिए जाएंगे, जो कि आपके रिवॉर्ड में मिलते थे, ठीक उसी प्रकार। देखिए, इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि सिस्टम चाहता है कि आप टोकन फार्मिंग करें। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर कर दूंगा। दोस्तों देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि पीवीसी मेटा और जो सीड वैल्यू है वो 48 घंटों के भीतर यूजर वॉलेट में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी आप सीधे टोकन को जो है ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। पहले ये आपके टोकन आपके फार्मिंग पेज में जाएंगे, जहाँ से आप इन टोकन्स को टोकन फार्मिंग में लगा सकते हैं, या सीधे एक एक टोकन करके ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हर ट्रांजैक्शन पर आपको नेटवर्क फीस जो रहेगी चार्ज की जाएगी, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और जो 15% सीड रिवार्ड के फॉर्म वैल्यू मिलेंगे वो आपके फार्मिंग रिवार्ड या फिर DP2 पीवीसी मेटा सीड वैल्यू के रिवार्ड में जोड़ दिए जाएंगे, जिसे आप पर्याप्त बीयूएसडी होने पर या फॉर्म वैल्यू होने पर फिर से 85% बीयूएसडी की कीमत के पीवीसी मेटा टोकन और 15% बीयूएसडी के रूप में निकाल पाएंगे। देखिए, वैसे 85% बीयूएसडी कीमत के जो पीवीसी मेटा टोकन मिलेंगे वे भी स्टेकिंग पर ही लगेंगे, तो सिस्टम इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, टोकन फार्मिंग की बात इसीलिए की है क्योंकि सिस्टम को लगता है कि इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद लोग स्टेकिंग के मुकाबले टोकन फार्मिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो साथियों, ये थी स्टेकिंग से विड्रॉल की अपडेट, जहां स्टेकिंग से टोकन 85% पीवीसी मेटा वैल्यू और 15% सीड वैल्यू के फॉर्म वैल्यू के रूप में मिलेगा 48 आवर्स।
यानी कि 48 घंटों तक का समय लग सकता है इन टोकन्स को और फॉर्म वैल्यू को टोकन फार्मिंग पेज के यूजर वॉलेट में अपडेट होने में। साथियों, मतलब साफ है कि टोकन सीधे ट्रस्ट वॉलेट में नहीं जाएंगे। आगे देखिए, 1 से लेकर 5 पीवीसी मेटा टोकन ही आप स्टेकिंग से निकाल सकते हैं, जिस पर हर बार आपको बीएनबी के रूप में ब्लॉकचेन फी काटी जाएगी, जो कि 0.05 से लेकर $0.20 तक की भी हो सकती है प्रत्येक टोकन के लिए। तो हो सकता है जितने ज़्यादा टोकन स्टेकिंग से विड्रॉल करेंगे ये फीस उतनी ही ज़्यादा हो। थोड़ा सा बदलाव सीड फंडिंग की स्टेटस रिपोर्ट के नामों में भी किया गया है। दोस्तों, टोकन्स को अब सीड रिवार्ड में दिखाना शुरू कर दिया गया है। साथियों, फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है पीवीसी मेटा के विड्रॉल को लेकर। बीच में साइट भी काम करना बंद कर रही है, तो मान सकते हैं कि कोई अपडेट अभी भी चल रही है इंटरनली साइट के अपडेट होने पर। साथियों, जल्दी वीकली रिपोर्ट लाने वाला हूं, तो यदि तब तक कोई और सिस्टम की ओर से नया अपडेट आता है तो उसे भी उस रिपोर्ट में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी आप चाहें तो स्टेकिंग से टोकन्स विड्रॉल कर सकते हैं या थोड़ा और भी वेट कर सकते हैं। क्या पता सिस्टम कोई और भी अमेंडमेंट कर दे इन सारी अपडेट में। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स की वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।